स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की सीरीज में 6th वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज इन कॉस्ट प्राइस, चेंज इन सेलिंग प्राइस, और इन दोनों के चेंज होने पे जो प्रॉफिट में डिफरेंस आता है, जब प्रॉफिट में चेंज आता है या लॉस में चेंज आता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल को वो बेच रहा है जी 10% लॉस पे। अगर वो उसको 9 रुपीज ज्यादा पे सेल करे, मतलब जितने में वो पहले सेल कर रहा है उस प्राइस से कितने पे ज्यादा पे सेल करे, वो 9 रुपए, तो उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा जी, 10% लॉस की बजाय। मतलब पहले वो चीज बेच रहा है 10% नुकसान लॉस पे, अब अगर कोई कस्टमर उसको 9 रुपए ज्यादा दे उसी चीज के, तो उसको 10% लॉस की बजाय 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है। पहले मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है, सेंटर में हम 0% रख रहे हैं, 0% प्रॉफिट। 0% प्रॉफिट मतलब यहां पे हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है जी। अब एक केस में वो 10% लॉस पे है, मतलब वो नेगेटिव में है जी। कितना नेगेटिव में है, 10% नेगेटिव में है। दूसरे केस में वो 12.5% प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में मतलब वो पॉजिटिव में है। कितना पॉजिटिव में है, 12.5%। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई कस्टमर उसको 9 रुपए ज्यादा पे करे, तो वो 10% लॉस से कहां पे आ जाएगा, 12.5% प्रॉफिट पे आ जाएगा। मतलब ये वाला जो गैप है, ये वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कितने में कम पूरा हो रहा है, 9 रुपए में पूरा हो रहा है। तो हमें बस ये गैप देखना है कि इन दोनों वैल्यूज के बीच का गैप कितना है, और वो गैप कैसे पता चलेगा, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दीजिए। ठीक है जी, 12.5 और 10 को प्लस प्लस किया, तो ये गैप कितना बन रहा है जी, 22.5%। तो 22.5% की वैल्यू कितनी बनती है जी, 9 रुपए। ठीक है जी, 22.5 की वैल्यू 9 रुपए है। हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। ठीक है जी, तो 22.5% की वैल्यू मुझे पता है, 100% की मैं कैलकुलेट करूंगा, तो कितना बनेगा, 9/22 इंटू 100। डेसिमल हटाया यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ पे 0 लगाई, 25 के टेबल पे कटाया जी इसको 9, फिर इसको 9 पे सीधा कैंसिल आउट किया, कितना आ जाएगा जी, 40 रुपए। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी जी, चीज की 40 रुपए। तो आंसर क्या बना, फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत आसान ट्रिक है, हमें ये याद रखना है कि हमें क्या नोटिस करना है, दोनों के बीच का गैप नोटिस करना है कि पहले लॉस में है अब प्रॉफिट में है, तो उन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर इन केस दोनों ही केस में प्रॉफिट होता, ठीक है जी, पहले भी वो कुछ प्रॉफिट पे है, दूसरी बार भी वो कुछ प्रॉफिट पे है, तो उनका गैप ढूंढने के लिए दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी, और अगर दोनों केस में लॉस है उस केस में भी हम गैप में ढूंढने के लिए क्या करेंगे, दोनों परसेंटेजेस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इट मींस अगर तो ऑपोजिट चीजें हैं, मतलब एक प्रॉफिट एक लॉस, तो हमें क्या करना है जी, तो हमें दोनों को ऐड करके गैप निकालना है। और अगर दोनों सेम चीज है, चाहे दोनों बार प्रॉफिट है चाहे दोनों बार लॉस है, तो उनका गैप हम कैसे ढूंढेंगे, दोनों को माइनस करके ढूंढेंगे। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी इसके बेस पे। क्या बोल रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। तो पहले कितने लॉस पे है जी, वो 20% पे। अगर वो उसी चीज को 12 रुपए ज्यादा पे सेल करे, तो उसको गेन हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, मुनाफा। अब देखो पहले कहां पे था जी, लॉस, अब कहां पे है, प्रॉफिट, मतलब उल्टा है। तो इन दोनों का गैप ढूंढना है गैप ढूंढने के लिए इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, 20 और 10, ठीक है जी, 20 और 10 मतलब 30% का गैप है जी दोनों के बीच में, और ये गैप कितने रुपीज के बराबर है, 12 रुपीज के बराबर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, यहाँ से कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 12/30 इंटू 100 करें। इसको सॉल्व किया,
सॉल्व करके हमारे पास क्या आया जी 40। तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकली जी चीज की 40 रुपए कॉस्ट प्राइस आएगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। पहले वो 10% लॉस पे बेच रहा है जी चीज को। अगर वो उसको 10 रुपए ज्यादा पे सेल करेगा तो उसको 10% का मुनाफा हो जाएगा, गेन हो जाएगा जी। मतलब फिर उल्टा केस है, पहले लॉस में है, दूसरी बार में वो प्रॉफिट पे आ गया। मतलब दोनों का गैप ढूंढेंगे जी। अब दोनों का गैप कितना बनेगा 10 और 10 20। तो 20 का गैप है जी दोनों के बीच। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपए। तो हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है जी। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। तो 100% वैल्यू कितनी बन जाएगी जी 50 रुपए। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। पहले वो 5% लॉस पे टाइपराइटर को बेच रहे जी। अब अगर वो उसी टाइपराइटर को 80 रुपए ज्यादा पे बेचे तो उसको 5% का क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। सेम चीज है जी, पहले लॉस में है तो सेकंड केस में प्रॉफिट पे आ गया जी वो। तो दोनों का गैप ढूंढेंगे जी। दोनों का गैप कितना निकल रहा है जी 10। 5 और 5 10 का गैप, और ये 10 का गैप कितने के बराबर है जी 80 रुपए के बराबर। तो हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% वैल्यू। तो 10% अगर 80 रुपए है तो 100% कितना हो जाएगा जी 800 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हुआ फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट। A cooker is sold at a gain of 16%। पहले वो 16% गेन पे बेच रहा है जी। इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹20 मोर, अगर वो 20 रुपए उसको ज्यादा पे सेल करता तो गेन कितना हो जाता है जी 20%। अब देखो ये वही चीज आ गई, अब दोनों तरफ गेन है जी। पहले जितने हमने क्वेश्चन ट्राई किए तो हमें क्या मिल रहा था, एक तरफ लॉस एक तरफ प्रॉफिट। अब इस केस में दोनों तरफ क्या है प्रॉफिट है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि अगर सेम चीज आ जाए प्रॉफिट या गेन और लॉस या लॉस, तो हम उनका गैप कैसे ढूंढेंगे दोनों को माइनस करके। अब एक केस में क्या हो रहा है जी उसको 16% का प्रॉफिट, दूसरे केस में उसको क्या हो रहा है जी 20% का प्रॉफिट। तो इन दोनों का गैप हमें ढूंढना है जी। गैप हम ढूंढेंगे इन दोनों को माइनस करके, ठीक है जी। तो 20 में से 16 माइनस किया कितना आ जाएगा जी 4%। तो 4% गैप है जो कि वैल्यू किसके बराबर है उसकी 20 रुपए के बराबर। तो 4% की वैल्यू में पता चली। हमें क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4 इंटू 100। कितना बना जी 500 रुपए। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनेगी सी ऑप्शन। तो बस यही ध्यान रखना है कि लॉस गेन का पेयर है या प्रॉफिट प्रॉफिट है या फिर लॉस लॉस है। अगर लॉस और गेन है तो हमें गैप ढूंढने के लिए दोनों को प्लस करना है परसेंटेजेस को। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो माइनस करना है, और लॉस के केस में भी हमें क्या करना है जी माइनस करना है। नेक्स्ट। अनिरुद्ध सोल्ड अ बाइसिकल एट अ गेन ऑफ 8%। Had it been sold for ₹75 more, ठीक है जी, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 14%। अब फिर से वही चीज, पहले कितने प्रॉफिट पे है जी 8% प्रॉफिट पे, दूसरे केस में कितने प्रॉफिट पे है जी 14% प्रॉफिट। दोनों केस में गेन है तो गैप ढूंढने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है जी। और कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है 75। कॉस्ट प्राइस बताना है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया, गैप ढूंढ के इसको कॉस्ट प्राइस के इक्वल कीजिए। Next question. On selling an Almira for ₹2576, a person got a profit of 12%। ठीक है जी, एक अलमीरा को उसने 2576 रुपीज में बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ से 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने वो अलमीरा 100 रुपए सस्ती खरीदी होती, ठीक है जी, तो कितना प्रॉफिट उसको होना था। ठीक है जी, तो पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पता करते हैं जी। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसके बाद जो नया प्रॉफिट होगा वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी 2576 इंटू 100/112। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास सॉल्व करके आएगी 2300। ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी जी हमारे पास सॉल्व करके 2300 हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है तो उसने वही अलमीरा कितने में खरीदी 100 रुपए सस्ती खरीदी। मतलब पहले वो कितने में खरीद रहा था 2300 में, तो अब वो कितने में खरीदेगा वही चीज। न्यू सीपी हमारे लिए कितनी हो जाएगी 100 रुपए सस्ती
तो इसमें से 100 कम किया तो कितनी होगी 2200। तो इसके बेस पे हमें बताना कि अब उसने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस तो उसका सेम ही रहेगा जो है 2576। ठीक है जी, अब सीपी 2200 है तो 2200 उसकी सीपी है, 2576 उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया जी 376 अपॉन कॉस्ट प्राइस अब कितनी है जी 2200 इंटू 100 कर दे। इसको सॉल्व करते हैं जी, ये सॉल्व करने पे आएगा 2 के टेबल पे इसको कैंसिल किया 2 11 1 2 8 188 बाई 11, तो फिर कैंसिल किया 178 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, आगे करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी, 7 पे गया 1 बचा। ठीक है जी, बचेगा तो फिर ये आएगा बस 09 17.09 समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट बनेगी 17 होल 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%। पहले वो बंदा एक चीज बेच रहा है, कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है जी 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर वही चीज वो 10% सस्ती खरीदे पहले से और उसको 4 रुपए सस्ती बेचे, मतलब जितने में उसने पहले सेल की उससे 4 रुपए सस्ती बेचे, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी 25% हो जाएगा। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितनी है। आइए देखते हैं, इसके लिए ट्रिक से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि उसकी जो चीज उसने पहले सबसे खरीदी वो कितने में खरीदी 100 में खरीदी, मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपए। अब उसने वो चीज सेल की 15% प्रॉफिट इसका मतलब 100 रुपए की खरीद के उसमें 15% प्रॉफिट लगाएगा तो 115 की सेल करेगा। तो ये हमारा क्या आ गया जी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट टाइम जब उसने वो चीज खरीदी, इफ ही हैड बॉट, तो 10% सस्ती खरीदी जी पहले से, मतलब पहले 100 की खरीद रहा था, अब 10% सस्ती खरीदेगा, तो इसमें से 10% माइनस किया, कितने में खरीदेगा जी 90 में खरीदेगा। ठीक है, और उसको पहले से 4 रुपए सस्ती बेच रहा है जी, तो अभी मैं इसको नहीं देख रहा, इस बार उसका प्रॉफिट कितना है जी 25% प्रॉफिट है, मतलब 90 की अगर वो खरीद रहा है तो इस बार वो उस पर प्रॉफिट कितना कमाएगा जी 25%। तो 90 का 25% कैलकुलेट करेंगे जी, 90 का 25% बनता है 22.5, तो उसको 22.5 रुपीज का फायदा होगा इसमें, तो इसमें 22.5 जोड़े तो कितने में बेचेगा जी इस बार 112.5 में बेचेगा, मतलब इस बार का सेलिंग प्राइस उसका कितना होना चाहिए 112.5। अब देखते हैं जी पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस का गैप। यहां पे हमारा गैप कितना दिख रहा है जी 2.5 है जी, तो पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस के बीच का 2.5 का डिफरेंस है, और एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना होना चाहिए जी 4 रुपए का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसी से हम रिलेशन बनाएंगे कि अगर पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 2.5 रुपीज है दिस वन, तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी मान के चले थे हम 100 रुपए, तो 2.5 डिफरेंस है तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपए। अगर यही डिफरेंस 4 रुपए का होता दोनों के बीच, पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस का, तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी होती, तो 100 अपॉन 2.5 इंटू 4, डेसिमल हटा के एक 0 लगाएंगे, कैंसिल आउट करते हैं जिसको, तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी बनी जी 160 रुपी। तो ये ट्रिक है कि हम इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करके चलेंगे, पहले 100 रुपए से स्टार्ट करेंगे, वहां से हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, देन नई कॉस्ट प्राइस और नई सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी सेम पैटर्न के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%। एक बिजनेसमैन ने आर्टिकल खरीदा और उसको 5% लॉस पे बेचा। ठीक है, मान लीजिए अगर उसने 100 में खरीदा तो उसको बेचेगा कितने में जी, वो 95 में बेचेगा 5% लॉस पे। आगे बोलता है इफ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस, मतलब अगर वो पिछली बार के मुकाबले 10% सस्ता खरीद रहा है इस बार, तो पहले 100 का खरीद रहा था तो इस बार 10% सस्ता खरीद रहा है, तो कितने में खरीदेगा जी 90 में खरीदेगा।
और उसको 33 ज्यादा पे सेल करने पे उसको इस बार प्रॉफिट कितना बनेगा, 30% प्रॉफिट बनेगा। तो 90 में खरीद के वो 30% प्रॉफिट बनाएगा जी इस बार। तो 90 का 30% कितना बनता है जी, 27 रुपए। 90 का 30% कितना बनता है, 27 रुपए। तो 90 में 27 जोड़े कितना बन गया जी, 117। मतलब इस बार उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 117 रुपए। ठीक है, अब गैप देखते हैं जी पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस के बीच। पुरानी सेलिंग प्राइस 95 थी, नई सेलिंग प्राइस 117 है। तो गैप कितना दिख रहा है जी हमें, यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है जी 22 रुपए का। ठीक है, तो इसी गैप के बेस पे अब कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे कि अगर पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 22 रुपीज है तो हमारी कॉस्ट प्राइस हमने कितनी एज्यूम की थी, 100 रुपए। यही हम मान के चले थे। और अगर यही गैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है जी, 33। तो अगर ये गैप 33 का हो पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट कितनी बनेगी, तो 100/22 इंटू 33। 11 के टेबल पे कट किया इसको, कितना आ जाएगा जी, 150 रुपए। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 3। होपफुली आपको अब ये समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। क्या बोल रहा है, अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। एक बंदा 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है जी चीज को पहले। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर उसने वही 10% सस्ता खरीदा और उसको 2 रुपए सस्ता बेचा पहले से, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 16 होल 2/3%। तो हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो वही सेम चीज मान के चलेंगे जी। सीपी 100 रुपए, ठीक है जी। खरीदा कितने में, सॉरी बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो कितने में बेच दिया जी, 110 में बेच दिया। ठीक है, अगली बार जब उसने खरीदा तो 10% सस्ता खरीदा जी, तो कितने में खरीदा होगा, 90 में खरीदा। और इस बार उसका प्रॉफिट कितना है जी, 16/2/3। 16/2/3% का मतलब 1/6 फ्रैक्शन में, और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है वो निकलेगा मतलब 7/6। ठीक है जी, तो 7/6 प्राइस निकाल लेंगे 90 का जी। ठीक है, तो या 1/6 निकाल लेते हैं। 90 का 1/6 कितना बनता है जी, 15 रुपए। तो 15 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया यहाँ से, तो कितने में बेचा जी, 105 में। मतलब जो नई सेलिंग प्राइस है वो कितनी आई, 105 रुपए नई उसकी सेलिंग प्राइस आई। ठीक है जी। अब गैप देखते हैं जी दोनों के बीच। पुरानी सेलिंग प्राइस 110, नई सेलिंग प्राइस 105, तो कितना गैप है, 5 रुपए का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गैप कितना है जी, 2 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर गैप दोनों के बीच 5 रुपए है तो सीपी हमने कितनी एज्यूम की, 100 रुपए। और अगर ये गैप 2 रुपए का होता तो सीपी कितनी होती, 100/5 इंटू 2, कितना आ जाएगा जी, 40। कॉस्ट प्राइस कितनी निकली जी हमारी, 40 रुपीज। एक और ट्राई करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, संदीप सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। अब वो चीज 10% लॉस पे बेच रहा है। मान लीजिए उसने खरीदी कितने में, 100 में, और उसको बेच रहा है वो 10% लॉस के ऊपर, तो कितने में बेचेगा जी, 90 में बेचेगा। अगली बार उसने वही चीज 20% सस्ती खरीदी पहले से। 20% सस्ता खरीद रहा है तो 100 में 20% कम किया तो कितना बना, 80। तो अगली बार वो खरीद रहा है 80 में, और इस बार उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40%। तो 80 में हम 40% प्रॉफिट जोड़ते हैं जी। 80 का 40% बनता है 32 रुपीज। ठीक है जी, तो 32 रुपीज जोड़ा तो कितना आ गया जी, 112 रुपए। मतलब जो नई सेलिंग प्राइस होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग वो कितनी होनी चाहिए, 112। तो अब गैप देखते हैं जी दोनों के बीच। दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है जी हमें यहाँ से, ठीक है, 90 और 112 के बीच का गैप है 22 रुपए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गैप पुरानी सेलिंग प्राइस और नई सेलिंग प्राइस का कितना है जी, 55। क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर गैप दोनों के बीच 22 है तो सीपी कितनी थी, 100। और अगर यही गैप अब 55 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सीपी कितनी हो, 100/22 इंटू 55। 11 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं जिसको, 50 इंटू 5 किया, कितना आया जी, 250 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी निकली जी, 250। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर बना। नेक्स्ट, अ बुक सेलर sells a book at a profit of 10% if he had bought it at 4% less and sold it for rupees 6 more,
ठीक है जी, ही वुड हैव गेन्ड 18 होल 3 बाय 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। सेम सिचुएशन है जी, पहले खरीद के 10% प्रॉफिट में बेचा, अगली बार 4% सस्ता खरीद के उसको बेच रहा है, तो उसको गेन हो रहा है कितना, 18 होल 3 बाय 4%, और गैप हमें कितना दिया हुआ है 6। तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू देंगे। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पूरा, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट के सेम करवाए हैं, तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट्स में बताइए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन परचेज 150 पेन्स एट अ रेट ऑफ 12 पर पेन। टोटल कितने पेन खरीदे जी बंदे ने, 150 पेन खरीदे, और कॉस्ट प्राइस कितनी है जी एक पेन की, 12 रुपए। ठीक है, अब इस 150 पेन में से उसने 50 पेन तो बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, बाकी पेन कितने प्रॉफिट पे वो बेचे, ताकि उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना हो जाए जी, 15% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको मैं एलिगेशन ट्रिक से आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, एलिगेशन ट्रिक से हम इसकी कैलकुलेशन को इजी कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने 50 पेन तो बेचे 10% प्रॉफिट पे, ठीक है जी, बाकी जो पेन बचे वो उसका प्रॉफिट हमें नहीं पता, वो मान लेते हैं जी X% प्रॉफिट पे बेचे, ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए जी, 15%। तो एवरेज प्रॉफिट सभी का मिला के कितना बन रहा है, 15। तो माइनस किया यहां से X माइनस 15, और इसमें माइनस किया, ये कितना आ गया, 15 माइनस 10, 5। ठीक है, ये हमारे पास पेन्स की जो क्वांटिटी है उसकी रेशियो आ गई। अब 150 में से 50 पेन तो बेचे थे मैंने 10% प्रॉफिट पे, बाकी जो 100 पेन बचे वो इसमें होंगे जी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे जी, x माइनस 15 बटे 5 इज इक्वल टू 50 बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 5, और यहां से 2x इज इक्वल टू 35, और x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 17.5%। मतलब उसको जो बचे हुए पेन्स हैं वो कितने प्रॉफिट पे सेल करने पड़ेंगे जी, 17.5% प्रॉफिट पे सेल करने पड़ेंगे, ताकि उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट निकले वो कितना निकले, 15%। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बनेगी, तो उस मेथड को हम अवॉइड करेंगे, तो एलिगेशन ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को हम करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी। ठीक है जी, अगर वो 4 आर्टिकल्स बेच रहा है 1 रुपए में, तो उसको 4% का क्या हो रहा है जी, नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, 1 रुपए में कितने बेच रहा है जी, 4 आर्टिकल्स, और लॉस उसको कितना हो रहा है, 4% का। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर रुपी, अगर वो 4 की बजाय 1 रुपए में 3 आर्टिकल्स बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक चीज का कॉस्ट प्राइस x है, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल हम मान लेते हैं कितना है जी, x रुपी। तो पहले केस में, ठीक है, उसने कितने आर्टिकल बेचे, 4, तो 4 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4x। और दूसरे केस में उसने कितने आर्टिकल बेचने हैं, 3x, 3 आर्टिकल, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, अब पहले केस में वो कितना कितना नुकसान झेल रहा है जी, 4%। तो पहले केस में 4% लॉस है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96/100। दूसरे केस में प्रॉफिट हमें नहीं पता जी कितना है, तो हम उसको y मान के चलते हैं कि उसने y% प्रॉफिट कमाया, तो यहां से उसकी जो वैल्यू बनेगी 100 प्लस y/100 बन जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस है वो तो कांस्टेंट है, वो कितना है जी, 1 रुपया। इसका मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है क्या है, वो इक्वल है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। ये 100 के साथ 100 कैंसिल हुआ, x के साथ x कैंसिल हुआ, यदि d के टेबल पे मैंने 96 को कैंसिल किया, 32 इंटू 4 128 इज इक्वल टू 100 प्लस y। तो y की वैल्यू कितनी आई, 28। इसका मतलब वो जो पेन्स हैं, 3 पेन बेच रहा है 1 रुपए में, उस केस में उसका प्रॉफिट कितना निकलेगा, 28% प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन। हाँ जी,
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें चेंज इन सीपी, चेंज इन एसपी को लेके हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसके कारण प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ध्यान से बार बार देखें और क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखें, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी। और अगर आपको इसकी लेक्चर की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पेज पे अपने अपलोड करूंगा, तो टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी। तो आप वहां से ये सारी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, ऐसी वीडियोस मैं और भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।